की उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय मूलाराम जी के सेवानिवृत्ति के मौके पर पूरे शेरवा ब्लॉक की ओर से इस विद्यालय में जिस जलसे का और जिस समारोह का आयोजन रखा गया, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि सीबीओ ऑफिस द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी का बेहतरीन तरीके से आपने निर्वहन किया और इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको भी इसमें शरीक होने का अवसर मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु, मुख्य आकर्षण मूलाराम जी ही हैं। मेरी जो विदाई का जो कार्यक्रम था, ये तो इसके साथ में अटैच हो गया। मैं सौभाग्य समझता हूं कि इनकी पंक्ति में मुझे बैठने का मौका मिला है, वरना हमारी तो नौकरी करनी है। आज गए हैं, कल हो सकता है वापस भी आ जाएं, तो इतनी जो डाउन की है ये कोई काम नहीं रहेगी, मुझे लगता है वापस करनी पड़ जाए कभी। मूलाराम जी का यह नौकरी पूरी कर ली, मैं इनको बधाई देता हूं। जनरली जब व्यक्ति सरकारी सेवा से निवृत्त होता है और अपने कार्यालय से घर की ओर लौटता है, तो दुनिया उनसे 3 प्रकार के सवाल किया करती है। पहला सवाल, चूंकि सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है, तो पूछते हैं लोग कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरा सवाल, आपके बच्चे क्या करते हैं। और तीसरा सवाल यह होता है कि आपने अपनी सेवा काल में जो कार्य किया वो किस प्रकार किया। इन 3 चीजों का मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर समाज के अंदर आदमी की ग्रेडिंग तय होती है। और मूलाराम जी इन तीनों सवालों पर खरे उतरते हैं। स्वास्थ्य की बात करें, बहुत सारी बातें पहले हो चुकी। आप 60 साल की अवस्था के बाद भी एकदम तंदुरुस्त, चुस्त और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, हम सबके सामने हैं। पहला सवाल उत्तीर्ण। आपके बच्चे क्या करते हैं, तो आपके बहुत सारे लोगों के ध्यान में होगा, शायद बाड़मेर का पहला स्टूडेंट है आपका सुपुत्र डॉक्टर देवराज, जिसका साइंटिस्ट के रूप में चयन हुआ और वर्तमान में जर्मनी में दुनिया की टॉप लेवल की कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। आपकी पुत्र वधू, वो भी जर्मनी में उसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर बहुत बड़े पायदान पर काम कर रही हैं। आपकी बेटी हैं, वो भी वनस्थली विद्यापीठ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जेआरएफ टॉपर हैं और निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि वो आने वाली भर्ती में किसी न किसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर होंगी। तो दूसरे सवाल में आपके बच्चे क्या करते हैं, इस बात में भी कोई कमी नहीं है कहीं भी। आपने, मैं सबको तो जानता नहीं, जितना को जानता हूं उतनी बात कर रहा हूं। और आपने अपने सेवा काल में क्या कार्य किए। मैं समझता हूं बाड़मेर में सैकड़ों हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके मार्गदर्शन में रह करके और अधिकारी बने हैं या सरकारी सेवा में आए हैं या किसी बिजनेस लाइन में जाकर के भी कहीं ना कहीं सफलता का परचम लहराया है। तो मैं आपका जीवन सफल मानता हूं, आपको सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने आगामी जीवन में स्वस्थ रहेंगे और अपना जो समय है वो शिक्षा विभाग से संपन्न होने के बाद पूरे समाज को प्रदान करेंगे, ताकि आपकी सेवाओं का लाभ इस समाज के सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। पुनः मैं आप सबको शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं अर्पित करते हुए मैं साहब की बात को यहीं विराम दूंगा। अब चूंकि मेरे विदाई समारोह की बात कर रहा हूं, मैं विद्यालय की बात कर रहा हूं, गांव की बात कर रहा हूं। केकड़ गांव की एक खासियत है, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमेशा तो हमेशा केकड़ के होते हैं, आज तो पूरे शेडो ऑफ लोग के हैं। मैं किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करता और आज मेरी विदाई हो रही है इसलिए मैं तारीफ करूं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं सच्चाई यहां भी कहता हूं, बहुत जगह कहता हूं। इस विद्यालय का जो वातावरण मैंने देखा 3.5 साल के कार्यकाल में, मेरा तो सेवा काल ज्यादा लंबा नहीं है, 10 साल हुए सरकारी नौकरी करते हुए, फिर भी जितना अनुभव है और बाकी लोग अनुभव करते हैं, जैसा वातावरण इस गांव के अंदर है वैसा मैंने अन्यत्र कम देखा है। हो सकता है कहीं और भी हो। निश्चित रूप से गांव के वातावरण का प्रभाव विद्यालय के वातावरण पर पड़ता है, विद्यालय का स्टाफ का जो वातावरण होता है उसका बच्चों पर पड़ता है।
और फिर वही वापस घूम के पूरे ओवरऑल गांव में जाता है। यही कारण है, हीराराम जी बता रहे थे कि भाई बामरला और जो केकड़ दो पंचायतें हैं, यहाँ सफलता का ग्राफ बहुत ऊंचा है। जब बाड़मेर जिले में जिन गांवों की चर्चा होती है तो शायद ऐसी कोई वैकेंसी नहीं, ऐसा कोई फॉर्म नहीं भरा गया जिसमें हमारे गांव के लोग इसमें नहीं गए हों। तो ये वातावरण का प्रतिफल है, और उस वातावरण का प्रतिफल इसलिए है, इसका श्रेय यहाँ की राजनीति को जाता है। जिस गांव की राजनीति गंदी हो जाती है, जहां ऐसी गुटबाजी हो जाती है कि भाई हम लोग एक जगह पे नहीं बैठते, तो वो गुटबाजी फिर धीरे धीरे स्कूल में प्रवेश करती है और स्कूल से फिर वो वापस गांव में जाती है, और कहीं ना कहीं वातावरण दुष्ट होता है। केकड़ गांव को मैं कन्नीराम जी की कृपा मानूं, रूपाराम जी और खेताराम जी बैठे हैं, चुनाव तो आमने सामने लड़ा है और भी लड़ेंगे, आज जी दोनों अलग बात है, लेकिन साथ बैठते हैं, हाथ मिलाते हैं। और इस गांव के अंदर आपकी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, आप किसको वोट देते हैं अलग बात है, लेकिन स्कूल के अंदर कभी कोई कार्यक्रम हुआ, मैंने कभी मन मुटाव नहीं देखा। तो ये कहीं ना कहीं इस स्कूल के अंदर काम करने वालों का हौसला अफजाई करता है और विद्यालयों के भविष्य को उज्ज्वलता की ओर अग्रसर करता है। मैंने जब यहाँ ज्वाइन किया, गुलाब सिंह जी के पास चार्ज था, उसके बाद आप कौन मैडम बोल रही हैं? प्रिंसिपल साहब एक दो और भी आए, वो भी ट्रांसफर करवा के चले गए। अब लाखाराम जी के पास चार्ज है, मुझे लाखाराम जी के साथ तो काम करने का मौका नहीं मिला। जिस समय मेरा ट्रांसफर हुआ उस समय लाखाराम जी यहाँ आए, लेकिन और मेरा जुड़ाव, मेरा चूंकि ये मूल गांव है, बामरला बाद में गए, तो यहाँ तो हर घर परिवार का व्यक्ति मैं जानता हूँ, मुझे जानता है। तो यहाँ केवल संपर्क स्कूल तक नहीं, हर व्यक्ति और घर तक मेरा संपर्क रहा। हर व्यक्ति के सुख और दुख में मुझे उनके साथ खड़े रहने का मौका मिला, और इस विद्यालय के स्टाफ साथियों का और पूरे पीओ क्षेत्र के जो स्टाफ थे उनका, और ग्रामवासियों का और विद्यार्थियों का जिस तरह का स्नेह, अपनत्व और लगाव मुझे मिला, मुझे लगता है मुझे और कहीं नहीं मिलेगा। ट्रांसफर करवाना मेरी सुविधा के हिसाब से था, वो अलग बात थी। मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि जहां गया हूं वहां खराब मामला है, फिर भी तुलनात्मक रूप से अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से केकड़ 21 होगा और वहां 19 होगा। तो मैं चाहता हूं अपने स्कूल का वातावरण और गांव का जो वातावरण है वो इसी तरह बरकरार रहे। यहां रहने के दौरान जब हम साथ रहते हैं, छोटी मोटी बातें होती हैं, और हुई होगी निश्चित रूप से, जाने अनजाने में हुई हो, भले कई बार खट्टे मीठे संबंध हो जाते हैं गांव के लोगों के साथ या फिर स्टाफ साथियों के साथ। आपकी तरफ से कभी हुआ नहीं, मुझे तो याद नहीं कि इस गांव में किसी भी स्टाफ साथी या ग्रामीण की वजह से मुझे कभी आहत होना पड़ा हो, लेकिन मेरी तरफ से अगर कभी ऐसा हुआ हो, मुझे याद है या नहीं है। तो मैं आप इस स्कूल में सबसे छोटा स्टाफ था मैं, तो आप सब मुझे छोटा भाई समझ करके और क्षमा प्रदान करेंगे। और ट्रांसफर होने के बाद भी आज मैं इस स्कूल में आता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं यहाँ नौकरी करता हूं कि नहीं करता हूं। तो आप सबका अपनत्व, आप सबका लगाव, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सबका मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने, मान सम्मान देने और इस मंच के माध्यम से आप सबसे मुखातिब होने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं पुनः आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।